आहट रखने का और पूरा जीवन बिताए कमतर महसूस करते हुए। मैं ये दोबारा कहूंगा, आदरपूर्वक उस पर पार पाए, आगे बढ़ने लगे। ये एक नया दिन है। परमेश्वर जानते थे कि आपके माता पिता कौन होंगे। वो जानते थे कि किस माहौल में आप पले बढ़ेंगे। मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही अन्यायी परिस्थितियों से बाहर आए हैं। उन्हें वो प्यार नहीं मिला, वो स्वीकृति, वो सहारा जो मिलना चाहिए था। पर मैं नहीं मानता कि किसी को ये हक मिलता है कि खुद अफसोस करें, क्योंकि जब तक उन्हें यह लगता है कि उन्हें कम मिला है और जीवन ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया और मुझे ये बीमारी है जोएल और मैं टैलेंटेड नहीं हूं, ये आपको उस शानदार भविष्य से दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो रखा है। शायद ये नाइंसाफ रहा हो, पर यदि आप सही रवैया अपनाएंगे तो बजाय सेटबैक होने के ये एक सेटअप होगा परमेश्वर के लिए आपके जीवन में कुछ महान करने के लिए। पर मैं कुछ लोगों को जानता हूं 50 साल की उम्र के, और वो अभी भी बात कर रहे हैं कि मां ने उन्हें नहीं दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद मां के पास कुछ देने को हो ही ना? शायद आपके पिता ने पूरी कोशिश की हो जो वो कर सकता था, जो उसके पास था उसमें। कई बार हम बहुत ज्यादा ही लोगों पर निर्भर करते हैं, जबकि हमें परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। भजन संहिता 27:10 में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने बच्चों के रूप में गोद ले लेते हैं। एक माँ या पिता शायद आपको वो न दे जो आपको चाहिए, पर यदि आप परमेश्वर की ओर देखने लगेंगे, वो उस हर चीज की भरपाई करेंगे जो आपको नहीं मिली। मैंने एक कहावत सुनी है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको 100% दे, तो आसपास नहीं बल्कि ऊपर देखिए। केवल परमेश्वर ही वो सब दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। पर कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करना चाहते, उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि प्यार कैसे देना है, स्वीकृति कैसे देनी है। उन्होंने कभी उस आदर्श को नहीं देखा जब वो बढ़ रहे थे, अब वो वही लौटा रहे हैं जो उन्होंने देखा है। यदि आप लोगों की ओर ही देखेंगे तो आप निराश होंगे, लोग आपको निराश करेंगे, और अगर आप सावधान नहीं रहे, आप कड़वाहट पालेंगे और नाराजगी रखेंगे उनके प्रति और सोचेंगे तुम्हें मेरा देना है, तुम मुझे क्यों नहीं देते, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, शायद परमेश्वर तुम्हें सिखा रहे हैं कि लोगों पर निर्भर ना करो, पर उन पर निर्भर करो। आपको लोगों को अपनी चुंगल से आजाद करना होगा। ये कोशिश करना छोड़ दें कि कोई एक ही आपके लिए सब कुछ हो। किसी एक व्यक्ति में ये 100% नहीं। कोई एक व्यक्ति आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता, चाहे वो कितने अच्छे क्यों ना हो, कितने ही प्रेम करने वाले हों। किसी मुकाम पर वो कमतर होंगे। आपको अपने स्वर्गीय पिता की ओर ऊपर देखना है और कहना है, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझे वो हर चीज देंगे जिसकी मुझे जरूरत है। मेरे पिता ने बताया कि कैसे जब वो अपने 40वें दशक के अंत में थे, वो सोचने लगे कि कैसे उनका बचपन इतना खराब गुजरा था। उनका परिवार बहुत गरीब था। कई बार उनके पास जीने के लिए खाना तक नहीं था। वो फटे पुराने कपड़े पहने घूमते जिनमें छेद होते थे। एक दिन उन्हें ये लगा कि ये बहुत नाइंसाफी है। वो थोड़ा विचलित हो गए अपने माता पिता पर। उन्होंने सोचा, उन्होंने बेहतर पालन पोषण क्यों नहीं किया? मेरे पिता क्यों उपलब्ध नहीं थे मुझे वो सहारा देने को, वो हौसला जो मुझे चाहिए था। जब आप आत्मदया के प्रति द्वार खोल देते हैं, दोष लगाने के प्रति हर तरह के नकारात्मक विचार आपके मन में घर करने लगेंगे। शत्रु ठीक वही होगा आपको उकसाते हुए, ये बताते हुए कि आप सही हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुमसे दगा हुआ, तुम्हारे दिल में फांस होनी ही चाहिए, तुम्हें जाकर उसे सीधा करना चाहिए। मेरे पिता ह्यूस्टन से डैलस गाड़ी चलाकर जाने ही वाले थे, अपने माता पिता को ये बताने जो वो सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने उनके साथ सही नहीं किया, इसने उनका अहित किया है और ये बिल्कुल नाइंसाफी थी। इससे पहले कि वो निकलते, परमेश्वर ने उनसे बात की, इतनी ऊंची नहीं पर यहां नीचे। उसने कहा, बेटा उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना? डैडी ने कहा, हाँ प्रभु उन्होंने किया। उन्होंने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए था, है ना? नहीं प्रभु नहीं दिया। ये इंसाफ नहीं था, है ना? नहीं, ये इंसाफ नहीं था। परमेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारे ख्याल से तुमने क्या किया होता अगर तुम उनकी जगह होते? कोई पैसा नहीं, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं, कोई डिश वॉशर नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं। माँ 12 घंटे काम करती रहती, प्रति घंटे बस 10 सेंट ही कमा पाती। पिता जो 4वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, सब कुछ खेत में गंवा दिए। उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान खाने के लिए कतार में खड़े हुए। बेटा तुम्हारे ख्याल से तुमने कुछ गलतियां नहीं की होती? जब मेरे पिता ने उसे उस नजरिए से देखा, उन्होंने जाना कि उनके माता पिता ने कमाल का काम किया था उन परिस्थितियों को देखते हुए जिनमें वो थे। पर यह आसान है याद करना जो हमें नहीं मिला। कहां उन्होंने गलती की, कैसे उन्हें बेहतर करना चाहिए था और उन्होंने क्यों ऐसा कहा। पर ज्यादातर समय
अगर आप स्वयं को उनके स्थान पर रखेंगे, आप पाएंगे कि उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया, उसमें जो उनके पास था। आप लोगों को आजाद क्यों नहीं करते? उनसे संपूर्णता की उम्मीद करना छोड़ दें। परमेश्वर की ओर देखें, आपको वो देने को जो लोग आपको नहीं दे सके। अगर आप ऐसा नहीं करते और जीवन बिताते हैं ये सोचते हुए कि किसी को आपका कुछ देना है, आपके दिल में अभी भी वो फांस है, ये कारण बनेगा आपकी कटुता का। जब आप कटु होते हैं तो ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में जहर घोलता है। इब्रानियों 12:15 बात करता है एक कड़वी जड़ के बारे में। मैंने सीखा है कि ये कड़वी जड़ हमेशा कड़वा फल ही उत्पन्न करेगी। कड़वे लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं रहते, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं। जब हम कड़वाहट भरे होते हैं तो ये हमारे रवैये पर प्रभाव डालती है। हम हर चीज को एक क्रिटिकल लेंस से देखते हैं, कुछ भी कभी अच्छा नहीं लगता। कड़वे लोग वो बाहर से मुस्कुरा सकते हैं, कैसे हैं आप, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर अंदर से वो सोच रहे हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम यहां क्यों आए हो। कड़वाहट हर चीज पर दाग लगा देती है। ये हर जगह आपका पीछा करती है जहां आप जाते हैं। मैंने एक दादा के बारे में सुना है, उसने एक दोपहर अपने फैमिली रूम में जरा नींद निकाली। उसके पोतों ने उस पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने एक सचमुच बदबूदार चीज ली, बहुत पोटेंट, बहुत बुरी गंध देती थी, और जब वो सो रहे थे वो चुपके से आए और थोड़ी सी वो चीज रगड़ दी उनकी मूंछों पर। कुछ मिनटों के बाद उनका नाक सुकड़ने लगा। अंत में वो जाग गए। सोचा भाई इस कमरे में बहुत बदबू आ रही है। वो फैमिली रूम से निकले किचन में जाने को, कुछ आराम पाने को। उन्होंने यहां सूंघा वहां सूंघा, वही बात, इस कमरे में बदबू आती है। हताश होकर वो बाहर गए ताजी हवा खाने को। उन्होंने ताजा हवा में गहरी सांस ली, अपना सर हिलाया और कहा भाई ये पूरी दुनिया ही बदबूदार है। यदि कभी पूरी दुनिया ही आपके लिए बदबूदार हो जाए तो क्या मैं सुझाव दूं कि आप अंदर देखें, शायद वहां कुछ एडजस्टमेंट्स हो जो आपको करनी पड़े। कड़वाहट आपका पीछा करेगी, आप जहां कहीं भी जाएंगे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो ज्यादा ही बेकाबू हो गया इस पर कि उसके एम्प्लॉयर ने उससे कैसा व्यवहार किया था। पूरी तरह देखा जाए तो उसका बॉस उससे अच्छा रहा था, प्रेमालु और दयालु। कुछ बातें इधर उधर की वो नजरअंदाज कर देता, उन पर ध्यान न देता, वो अच्छाई पर केंद्रित रहता, और उसने एक गलती कर दी, कड़वाहट को जड़ पकड़ने दिया। आज 20 साल बाद उस कड़वी जड़ से निकला फल दिखने लगा है। वो नेगेटिव है, हमेशा दोष ढूंढता है, आलोचना करना, उसके दिल में फांस है। जब हम उन बातों को पकड़े रहते हैं जो हमें छोड़ देनी चाहिए, जब हम नहीं भूलते, जब हम सबसे बदतर याद रखते हैं, ये दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रही, ये आपकी जिंदगी में जहर घोल रही है। परमेश्वर आज कह रहे हैं इस पर पार पालो। जीवन उड़ता जा रहा है, तुम्हारे पास समय नहीं है कि एक और मिनट जाया करो नेगेटिव रहकर, नाराज और कड़वाहट भरे। उन्होंने तुम्हारा बुरा किया, उसे भूल जाओ, परमेश्वर इसकी भरपाई करेंगे। तो आपको एक बुरी ब्रेक मिली थी, एक डिसएडवांटेज, उस पर पार पालें। परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है। मेरा दोस्त निक वॉयजेचेक हमारे सामने वो बोल चुका है, वो पैदा हुआ था बिना हाथ और पांव के, उसके पास है तो बस उसका धड़। वो बैठा रह सकता है ये कहता हुआ कि परमेश्वर ये न्याय नहीं है, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मेरे सामने कोई भविष्य नहीं है। नहीं, निक ने वो बाजी अपना ली जो उसके सामने डाली गई, और वो उसका फायदा उठा रहा है। आज वो एक प्रभु सेवक है जो पूरे संसार भर में घूमता है, लोगों को ये चुनौती देते हुए कि कोई भी डिसएडवांटेज उन्हें परे न रखे। क्या आप एक बहाना बना रहे हैं कि किसी कारण आप खुश नहीं रह सकते? कोई बहाना कि आप क्यों सफल नहीं हो सकते? जो उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है इसलिए मैं माफ नहीं कर सकता। नहीं, आप माफ नहीं कर रहे उनकी खातिर, आप माफ कर रहे हैं ताकि आप आजाद हो सके। जो मैंने बहुत खराब समय झेली है, मुझे मेरी बिजनेस में बुरी ब्रेक्स मिली, उस पर पार पाले। आप जिंदा न होते जब तक परमेश्वर ने आपके आगे एक और विजय न रखी होती। जीवन में कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ है, ये आपके लिए हुआ है। हर निराशा, हर गलती, यहां तक कि हर बंद दरवाजा आपकी मदद करता है वो बनने में जो आप हैं। आप अपने अतीत द्वारा परिभाषित नहीं होते, आप अपने अतीत द्वारा तैयार किए जाते हैं। आपका शायद कुछ बड़ी बाधाओं से सामना हुआ हो, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने एक महान भविष्य आपके सामने रखा है। मैंने एक नौजवान लड़के के बारे में पढ़ा है, उसका सपना था कि वो प्रोफेशनल बेसबॉल खेले। पूरे जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल के दौरान वो कहीं ज्यादा अच्छा प्लेयर था उस लीग में, पर एक दिन उसका एक खेत में एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ की चारों उंगलियां चली गई और उसकी ज्यादातर बीच की उंगली भी। ये हुआ भी यूं कि ये उस हाथ पर हुआ जिससे वो बेसबॉल फेंकता था। ऐसा लगता था जैसे उसका बेसबॉल में करियर खत्म हो गया। पर यह नौजवान आत्मदया में डूबा बैठा नहीं रहा।
अपने जख्मों पर मरहम लगाते। उसने सीखा कि कैसे बेसबॉल फेंकना है बिना इन 2 उंगलियों के। यदि आप बेसबॉल के बारे में कुछ जानते हैं तो सामान्य तौर पर इन्हीं उंगलियों का आप इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा थर्ड बेस पर खेलता था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान कोच उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसने गौर किया कि जब वो फर्स्ट बेस पर बॉल फेंकता है तो बॉल में कई तरह की मूवमेंट्स होती थी। कोच ने सोचा कि एक बैटर उसे कैसे मार सकता। उसने उसे थर्ड बेस से पिचर माउंट पर ला दिया। मोडका ब्राउन बाद में सबसे महानतम पिचर बना पूरे प्रोफेशनल बेसबॉल में। यदि आप पार पालेंगे तो आपके ख्याल से क्या डिसएडवांटेज होगी? परमेश्वर उसे लेंगे जो शायद विकलांगता लगे और उसे एक एसेट बना देंगे। शायद ये कुछ शारीरिक ना हो, पर जिस तरह पाले पोसे गए, एक गलती जो आपने की, जो किसी ने आपके साथ किया। हम सोचते हैं काश मेरा वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, तब मैं अपने सपने साकार कर सकता। यदि मैं उस तलाक से न गुजरा होता, काश मैं उस नौकरी से न बर्खास्त हुआ होता। सुनिए, आपको छुटकारा पाना होगा उन काश मैं वाले विचारों से। काश मैं आपको आपके भाग्य से दूर कर सकता है। निक ये कह सकता था, काश मेरी बाहें और टांगे होती, तब मैं अपने जीवन का कुछ कर सकता। मोडेका ब्राउन, काश मेरी सभी उंगलियां होती। मेरी मां, काश मुझे पोलियो ना हुआ होता। मेरे पिता, काश मैं एक बेहतर माहौल में पला बढ़ा होता। जैकियस, काश मैं जरा लंबा होता। दाऊद, काश गोलियत इतना विशाल ना होता। गिदोम, काश मैं एक बेहतर परिवार से होता। यूसुफ, काश मेरे भाइयों ने मुझे गुलाम बनाकर बेचा ना होता। नहीं, जो हो चुका है शायद वो डिसएडवांटेज लगे आपकी नजरों में, पर ये डिसएडवांटेज नहीं है परमेश्वर की नजरों में। ये आपको आपके भाग्य से दूर नहीं रखेगी, ये आपको धकेलेगी आपके दिव्य भाग्य की ओर। अब मैं आपसे मांग रहा हूं कि अपनी भूमिका निभाएं, उस पर पार पालें जो आपको पीछे रखे हैं, उस पर पार पालें जो उन्होंने आपके बारे में कहा। वो आपका भाग्य तय नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। पार पाएं जो कारगर नहीं हुआ, वो गलती जो आपने की, उस निराशा पर पार पाएं। ये शायद एक सेटबैक रहा हो, पर ये परमेश्वर के लिए अचंभा नहीं, उन्होंने पहले से ही कमबैक का प्रबंध कर दिया है। हमारा रवैया होना चाहिए, किसी को मेरा कुछ नहीं देना। मैं जीवन नहीं बिता रहा अपने दिल में फांस रखकर। मैं उसे छोड़ रहा हूं जो सफल नहीं हुआ। मैं उन लोगों को माफ कर रहा हूं जिन्होंने मेरा बुरा किया। यह है उस कड़वा जड़ को उखाड़ना, और मैं आगे बढ़ रहा हूं उस शानदार भविष्य में जो परमेश्वर ने मेरे लिए संजो रखा है। यदि आप ये सरल सा सिद्धांत सीख लेंगे पार पाने का, फिर मैं मानता हूं और ऐलान करता हूं कि कोई निराशा, कोई बुरी ब्रेक, कोई नाइंसाफी आपको आपके भाग्य से दूर न रख सकेगी। परमेश्वर उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए था और उसे लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अयूब की तरह आप केवल बाहर ही नहीं आएंगे, आप बाहर आएंगे बेहतर होकर, मजबूत होकर, दुगनी खुशी के साथ, दुगनी शांति, दुगनी विजय, यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ये ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।